हाय गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद दानिश अली और मैं वीडियोस बनाता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ और कभी कभी पॉलिटिक्स के ऊपर भी कुछ बोलता हूँ और करप्शन के ऊपर भी कुछ बोलता हूँ। तो तो बहुत दिनों बाद मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो इस मैटर के ऊपर है जिससे मुस्लिम और हिंदू के बीच में झगड़ा होता है। तो दरअसल बात ऐसी है कि जो बीफ का लेकर आजकल बहुत झगड़ा हो रहा है हिंदू और मुस्लिम में, जो कि सही नहीं है। और अगर हिंदू जनता अगर चाहती है, मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ वो मैं नहीं कह रहा, क्योंकि सबको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप किस रीज़न से सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि आप अपना लॉजिकली अपने दिमाग के साथ क्या पार्टी हिंदुस्तान के लिए सही है उसे सपोर्ट करें। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो जो इंडियन कंपनी बहुत सारी जो जो बहुत सारे लोग चला रहे हैं, जिनके ओनर हिंदू लोग हैं और वो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर देश में। तो यही लोग हैं जो कह रहे हैं कि गाय बचाओ, मतलब बीफ बैन कराओ इंडिया में। तो मैं एग्री करता हूँ, बीफ बैन कराओ, लेकिन मैं इस बात से भी ये बात भी कहना चाहूँगा और ये बात भी अपनी रखना चाहूँगा कि यही लोग हैं जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर देशों में, तो इसे भी बंद किया जाए। और आप सोच रहे होंगे ये क्यों बंद नहीं हो रहा है और क्यों इंडिया में बीफ बैन कराया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जो ये आपको नहीं बताते, और ना कोई आपको यूट्यूबर, ना कोई इन्फ्लुएंसर और ना ही कोई न्यूज़ चैनल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा क्या वजह है, किस वजह से ये लोग बीफ बैन करवाना चाहते हैं। तो दरअसल बात ये है कि अगर बीफ बैन हो जाएगी इंडिया में तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट कर पाएंगे बाहर देश में। और बाहर देश में जो बीफ एक्सपोर्ट होता है एक काफ़ी अच्छे प्राइस में एक्सपोर्ट होता है। तो मान लीजिए बीफ यहाँ पर आपको 200 रुपये किलो मिल रही है या 250 रुपये किलो मिल रही है, तो वही सेम बीफ को एक्सपोर्ट किया जा रहा है बाहर 500 रुपये किलोग्राम में और उससे महंगे प्राइस में। तो अगर यहाँ पर बीफ बैन हो जाता है तो वो लोग काफ़ी सस्ते में गाय को परचेज़ कर सकते हैं किसानों से और मज़दूरों से जो गाय को पालते हैं, और उनको सेल कर सकते हैं बाहर देश में एक अच्छे प्राइस में। तो इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा दरअसल हो रहा है इन बड़ी कंपनीज़ को। तो आप एक नॉर्मल इंसान है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और हम लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पर, और हम लोगों को एक दूसरे से लड़ाई कराया जा रहा है ताकि इनका फ़ायदा हो। फ़ायदा कभी गरीब का नहीं होता, फ़ायदा हमेशा अमीर का होता है। और लड़ाई कराने वाला गरीब नहीं होता है, लड़ाई करने वाला गरीब होता है, करवाने वाला हमेशा अमीर होता है। तो वो हम लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम लोगों से लड़ाई करवा रहे हैं, और बीच में फ़ायदा हो किसका रहा है? फ़ायदा हो रहा है उनका। तो आप लड़ाई करने से पहले एक दूसरे से पहले आप सवाल उठाइए उन लोग के ऊपर कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों बीफ बेच रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि जो बीफ बेचा जा रहा है वो बफलो है, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि बफलो है या क्या है। और अगर बफलो है भी तो क्यों आप बीफ बेचेंगे बाहर देश में, अगर यहाँ मना कर रहे हैं। यहाँ आप किसी भी मुस्लिम इंसान को या किसी भी क्रिश्चियन इंसान को जब आप मारते हैं या उससे झगड़ा करते हैं, उसके हाथ में आप बीफ देखते हैं, क्या आप उससे पूछते हैं क्या ये बफलो है, क्या ये चिकन है? नहीं, आप डायरेक्ट झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनसे आप नहीं पूछ रहे, झगड़ा कर दे रहे डायरेक्ट। तो उन लोग से आप क्यों सवाल कर रहे हैं? मतलब उन लोग को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? उन लोग को भी मना कीजिए, उन लोग को भी बोलिए कि बीफ नहीं बिकना चाहिए, चाहे वो बफलो का हो या गाय का हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा और उम्मीद है कि आप अच्छे सेहत में होंगे।